हेलो गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं लॉ 91। हम पढ़ रहे थे अरेस्ट ऑफ ए पर्सन। इस वीडियो में भी वही पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में पढ़ा था कौन कौन अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। पुलिस पढ़ा था, मजिस्ट्रेट पढ़ा था, प्राइवेट पर्सन के सारे प्रोविजन पढ़े थे, ठीक है। पढ़ लेना वो वीडियो, अगर वो नहीं देखी है तो कोई फायदा नहीं इसको देखने का। अब पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट ऑफ एन अरेस्टेड पर्सन। अगर टाइम रहा वीडियो में तो चारों कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोसीजर बिफोर एंड आफ्टर अरेस्ट। मान के चलो पुलिस ने डिसाइड कर लिया भाई आपको अरेस्ट करना है, ठीक है। ये मतलब कोई भी बंदा, तो एग्जैक्टली वो क्या करेंगे। सबसे पहली बात तो पुलिस के पास लॉफुल अथॉरिटी होनी चाहिए। पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज कि आपने सस्पेक्ट हो आप, ठीक है। तो उसके पास लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ाई था। वो सारी लीगल अथॉरिटी जैसे कि सेक्शन 35 के अंडर जो दी गई है, वारंट या ऑर्डर या फिर दूसरे एप्लीकेबल प्रोविजन। और सेक्शन 62 बनाता है इस प्रिंसिपल को एक्सप्लिसिट, कहता है कि अरेस्ट में बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू BNS। सिंपल सी बात है। तो उसके बाद सेक्शन 36 पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ध्यान रखना, सेक्शन मैंने इनके हिसाब से करे हुए हैं। तो सेक्शंस ध्यान रखना, सेक्शंस मैंने हेडिंग के हिसाब से डाले हुए हैं। 35 के बाद 36 नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम। जो इनके रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर बिफोर एंड आफ्टर अरेस्ट। तो इसमें जितने सेक्शन आएंगे वो नंबरिंग पे ध्यान मत देना, नंबर वो उस तरीके से नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो 36 क्या कहता है, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट। 36A क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करते टाइम पहनना होगा एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम। मतलब कि वो नेम प्लेट जो कि आपको पता है कब उन्होंने नहीं पहनी थी, ठीक है। तो ताकि ही कैन बी इजीली आइडेंटिफाई, जो अरेस्ट करने आ रहा है पर्सन, ठीक है, ऑफिसर है, ठीक है, वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके। ये इम्प्लीमेंट किया गया था प्रिंसिपल जो कि DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सेफ गार्ड दिए थे फॉर अरेस्ट एंड डिटेंशन के लिए, ठीक है। मैं इंक्लूड कर दूंगा उसको डिटेल नोट्स में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जैसे कि मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, अरेस्ट मीमो वगैरह, इन्फॉर्मिंग रिलेटिव फ्रेंड, डायरी एंट्रीज वगैरह, ये सारा कुछ होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था, DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो 36B आता है उसके बाद। 36B में क्या कहा गया कि पुलिस ऑफिसर मस्ट प्रिपेयर ए मीमो ऑफ अरेस्ट, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर करना होगा पुलिस को। वो अटेस्ट होगा बाय एटलीस्ट वन विटनेस, ठीक है। विटनेस मे बी द मेंबर ऑफ अरेस्टेड पर्सन फैमिली। विटनेस अरेस्टेड पर्सन की फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर फैमिली या फिर रेस्पेक्टेबल मेंबर भी हो सकता है लोकेलिटी का, ठीक है। काउंटर साइन होगा फिर बाद में अरेस्टेड पर्सन से, जैसे कि A अरेस्ट हुआ था तो A से वो काउंटर साइन किया जाएगा। तो ये जो अरेस्ट मीमो है प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एस्टेब्लिश करता है व्हेन वाज द पर्सन एक्चुअली अरेस्टेड, ठीक है। ये रोकता है पुलिस को फॉल्सली शोइंग दूसरा टाइम, ठीक है, कि नहीं नहीं हमने तो इस टाइम किया था, ये सारा कुछ वगैरह। 36 का 3 है, इन्फॉर्म पर्सन अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ अरेस्ट वेयर द अरेस्ट मीमो इज नॉट अटेस्टेड बाय ए मेंबर ऑफ फैमिली, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पर्सन फैमिली, अरेस्टेड पर्सन फैमिली, तो अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ हिज राइट टू हैव ए रिलेटिव फ्रेंड या फिर दूसरा पर्सन जो नॉमिनेट किया गया है उसके द्वारा, ठीक है। इन्फॉर्म कर सकता है वो, उसके पास राइट है रिलेटिव फ्रेंड या फिर दूसरे पर्सन को इन्फॉर्म करने का। सेक्शन 36 का C कहता है। नेक्स्ट है सेक्शन 43, हाउ एन अरेस्ट इज एक्चुअली मेड, मतलब अरेस्ट कैसे होगा। तो यहाँ पे सब सेक्शंस है इसमें, बट सब सेक्शन को ध्यान में ना रखते हुए इसको हटा देना। मैं एक हेडिंग डाल के जो इंपॉर्टेंट है वो समझा रखा है इसमें, ठीक है। तो पहला है यूज ऑफ फोर्स। नॉर्मली जब अरेस्ट करने जाती है पुलिस पर्सन को, ठीक है, तो वो टच कर सकती है, फिजिकली रेस्ट्रेन कर सकती है पर्सन को, ठीक है, जब तक पर्सन वॉलंटरली सबमिट नहीं करता है टू अरेस्ट। जब तक पर्सन खुद आके नहीं कहता है, खुद आके अपने आप को सबमिट नहीं करता है, तब तक पुलिस ऑफिसर टच कर सकता है, फिजिकली रेस्ट्रेन कर सकता है पर्सन को। अगर पर्सन रेसिस्ट करता है अरेस्ट से या फिर भागने की कोशिश करता है तो पुलिस यूज कर सकती है नेसेसरी फोर्स को अरेस्ट करने के लिए। यहाँ पे नेसेसरी वर्ड का यूज हुआ है, ठीक है। तो जितनी जरूरी है उतनी ही फोर्स आप यूज कर सकते हो। यानी कि आप किसी को अरेस्ट करने गए, वो भाग गया और आपने उसको गोली वोली मार दी, वो मर गया, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप। काफी सब चीज अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ हैंडकप। पुलिस यूज कर सकती है हैंडकप्स को, डिपेंड करता है वो ऑन द नेचर और सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस पे। पहले ही बता दिया इन्होंने, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप सब ऑफेंस में आप यूज कर लोगे हैंडकप, वैसे तो नहीं करते हैं, बट वो अगर ज़्यादा ही सीरियस ऑफेंस है, ठीक है, या फिर वो बंदा हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, या फिर वो भाग रखा है कस्टडी से, ठीक है, तो हैंडकप का यूज कर सकते हो। या फिर वो एक्यूज्ड है सीरियस ऑफेंस का, जैसे कि ये सारे ऑफेंसेज है, इनमें से कोई भी एक ऑफेंस है तो पुलिस ऑफिसर हैंडकप का यूज कर सकते हैं। सीरियस ऑफेंस या फिर हाई रिस्क ऑफेंडर को पुलिस हैंडकप का यूज कर सकती है। कीपिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस इन माइंड, पुलिस ऑफिसर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि नेचर और ग्रेविटी ऑफेंस की क्या है। नेक्स्ट है कॉजिंग डेथ। पावर टू अरेस्ट का मतलब ये नहीं कि पुलिस के पास राइट है किसी पर्सन को मारने का, ठीक है। ये सेक्शन डज नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेक्शन नहीं देता है राइट टू कॉज डेथ टू ए पर्सन अनलेस पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। मतलब कि ये सेक्शन राइट नहीं देता है राइट टू कॉज डेथ टू ए पर्सन जब तक वो पर्सन एक्यूज नहीं है किसी सीरियस ऑफेंस का, जैसे कि जो पनिशेबल है विद डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, उसमें वो उसके पास
राइट है मारने का, बट फिर भी नेसेसरी फोर्स का ही यूज किया जाएगा उस टाइम पे भी। अरेस्ट का मतलब ये नहीं कि पुलिस मार सकती है किसी बंदे को। नेक्स्ट है अरेस्टिंग वुमेन। एक वुमेन को स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है ड्यूरिंग अरेस्ट। नॉर्मली एक वुमेन को बताया जाता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो प्रोज्यूम कर लिया जाता है कि वो सबमिट करेगी खुद को कस्टडी के लिए। तो नॉर्मली पुलिस ऑफिसर शुड नॉट फिजिकली टच हर टू मेक द अरेस्ट, जब तक सर्कमस्टांसिस जरूरी नहीं होता है, ठीक है, या फिर अरेस्टिंग ऑफिसर एक फीमेल है तो कर सकती है। पुलिस मस्ट इन्फॉर्म हर रिलेटिव। पुलिस को उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, दोस्तों को या फिर दूसरे पर्सन को जो आइडेंटिफाई करेगी वो, ठीक है, उसके अरेस्ट के बारे में और कहाँ पे वो ले जाई जाएगी, कहाँ पे वो रखी जाएगी, उन चीज़ों के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज़ है अरेस्ट ऑफ वुमेन एट नाइट। जनरल रूल है वुमेन शुड नॉट बी अरेस्टेड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। मान लीजिए 5 बजे सनराइज होता है, 5 बजे सनसेट होता है, ठीक है, तो सनसेट से सनराइज की बात हुई है यहाँ पे, कभी दिन की बात समझ लो, दिन की नहीं, रात में, ठीक है, सनसेट के बाद और सनराइज से पहले, इस वाले पीरियड में नहीं अरेस्ट की जाएगी पुलिस। वुमेन शुड नॉट बी अरेस्टेड बिटवीन सनसेट एंड सनराइज। एक एक्सेप्शन है, इफ देयर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जिससे जरूरी है उसका अरेस्ट रात को ही करना, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर को एक रिटन रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। सबसे पहली बात, वुमेन पुलिस ऑफिसर सी मस्ट ऑब्टेन प्रायर परमिशन, और उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी जेएमएफसी से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, जो इसका जुडिक्शन है वहाँ पे, उससे। नेक्स्ट है सेक्शन 44। सेक्शन 44 बताता है सर्च ऑफ प्लेस वेयर पर्सन टू बी अरेस्टेड इज हाइडिंग। मान के चलो ये घर है, कोई बंदा है ए और ए इस घर के अंदर घुसा हुआ है और पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए आई, ए उस घर के अंदर छुपा हुआ है, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर पुलिस के पास रीजन है ये बिलीव करने का कि पर्सन जिसको वो अरेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और वो उस प्लेस के अंदर है, मतलब उस घर के या फिर किसी दूसरी चीज, गोडाउन या फिर कोई दुकान या फिर कोई शोरूम वगैरह कुछ भी चीज है उसके अंदर है, इनसाइड द प्लेस, तो वो एंटर कर सकती है और सर्च कर सकती है पुलिस उस प्लेस को, ठीक है, पुलिस इस घर के लिए एंटर कर सकती है, सर्च कर सकती है। पर्सन इंचार्ज को अलाउ करनी पड़ेगी एंट्री। मान के चलो बी है, ठीक है, जो रेजिडेंट है, ओनर है या फिर पर्सन इंचार्ज है, उसको अलाउ करना पड़ेगा पुलिस को एंट्री के लिए, ठीक है। अगर पुलिस ऑफिसर एक पर्सन है जिसके पास अरेस्ट वारंट है और जिसको लगता है कि पर्सन जिसको अरेस्ट करने जा रहे हैं, ए है वो पर्सन जिसको पुलिस अरेस्ट करने जा रही है, ठीक है, वो इनसाइड है घर के या फिर किसी दूसरी प्लेस के अंदर है, तो ओनर या फिर रेजिडेंट या फिर पर्सन जो कि बी है, ठीक है, इस केस में उसको अलाउ करना पड़ेगा एंटर करने के लिए पुलिस को। उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी भी कुछ रीजनेबल फैसिलिटीज सर्च करने के लिए प्लेस को, ठीक है। अगर एंट्री रिफ्यूज कर दी जाती है, बी है, बी कहता है भाई मैं तो नहीं घुसने दूंगा, तो पर्सन इंचार्ज अगर अलाउ नहीं करता है एंट्री, तो पुलिस एंटर कर सकती है घर में या फिर उस प्रॉपर्टी उस प्लेस में बाय फोर्स कुछ सिचुएशंस में, ठीक है। बट बिफोर फोर्स का यूज करने से पहले पुलिस को अनाउंस करनी पड़ेगी अथॉरिटी, कौन है वो, पर्पज बताना पड़ेगा कि दैट ही हैज़ कम टू अरेस्ट सर्च द पर्सन, एंट्री के लिए डिमांड करना पड़ेगा। अगर स्टिल वो मना करता है ना बी, ही में ब्रेक ओपन द डोर और अदरवाइज वो फोर्सफुली भी घुस सकता है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 44 परमिट करता है ये सब करने के लिए। आगे है स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन। अगर वो घर है, ठीक है, ये घर है, ये किसी मेल का नहीं है, फीमेल का है, मतलब कोई वुमन का है घर, ठीक है, तो अगर प्लेस में कोई वुमेन है जो पर्सन नहीं है जिसको अरेस्ट करने के लिए जा रहे हो और जो बाई कस्टम डज नॉट अपियर इन पब्लिक, तो ऑफिसर को फर्स्ट इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी उसको जाने की, उसके बाद एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद यूज ऑफ फोर्स टू फ्री ए पर्सन। सपोज पुलिस ऑफिसर लॉफुली एंटर करता है किसी प्लेस में टू मेक एन अरेस्ट, बट कभी कभी अंदर लॉक हो जाता है, ठीक है, अंदर मतलब उनको बंद कर दिए जाते हैं, या फिर प्रिवेंट हिम फ्रॉम लिविंग, मतलब कि पुलिस ऑफिसर को भागने से वो रोका जाता है किसी तरीके से, तो ऑफिसर यूज कर सकता है रीजनेबल फोर्स अपने आप को फ्री करने के लिए, ठीक है। वो यूज कर सकता है फोर्स टू फ्री अनदर पर्सन जो लॉफुली एंटर किया था विद हिम टू मेक द अरेस्ट, ध्यान रखना उसके लिए भी। नेक्स्ट है सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या कहता है, पुलिस कैन चेज द पर्सन एनीवेयर इन इंडिया, मतलब कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास लीगल पावर है अरेस्ट करने की एक पर्सन को बिना वारंट की, और वो पर्सन भाग जाता है कहीं और दूसरी प्लेस पे भाग जाता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको फॉलो कर सकता है और अरेस्ट कर सकता है उसको कहीं भी इंडिया में। मान के चलो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसके पास लीगल अथॉरिटी है ए को अरेस्ट करने की, ठीक है। अब ये ए है, ये दिल्ली के अंदर है, ठीक है, तो ए क्या करता है, ए भाग जाता है दिल्ली से बाहर, मतलब कि मान के चलो हरियाणा भाग जाता है वो, ठीक है, तो दिल्ली से हरियाणा चला जाता है, तो पुलिस ऑफिसर उसको हरियाणा तक भी फॉलो कर सकता है, ठीक है, और उसको वहाँ पे अरेस्ट कर सकता है। पुलिस ऑफिसर लूज नहीं करता है अपनी पावर जस्ट बिकॉज वो उसके जुडिक्शन से बाहर है या फिर वो चला गया किसी दूसरी प्लेस पे या फिर किसी दूसरे स्टेट में चला गया हो, ठीक है। पुलिस लीगली अरेस्ट कर सकती है आपको विदाउट ए वारंट, यू कैन नॉट एस्केप अरेस्ट सिंपली बाय गोइंग दूसरी प्लेस पे, ऐसा नहीं होता है, सिंपल सी बात है, ऐसा सेक्शन 45 कहता है। सेक्शन 61 बेसिकली इसी को फॉलो करता है। सेक्शन 45 क्या कहता है, पुलिस चेंज कर सकते हैं किसी पर्सन को एनीवेयर इन इंडिया। अब सेक्शन 61 क्या कहता है, अरेस्टिंग ए पर्सन जो एस्केप करता है फ्रॉम कस्टडी, ठीक है। सब सेक्शन 1 क्या कहता है, पर्सन एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। अगर पर्सन लॉफुली इन कस्टडी में है, ठीक है, और वो भाग जाता है या फिर कोई उसको रेस्क्यू कर लेता है और उसको कस्टडी से फ्री कर लेता है, तो पर्सन जिसके पास कस्टडी है उस बंदे की जहां से वो भागा है, वो इमीडिएटली चेंज कर सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है कहीं भी इंडिया में से, जान रखना। सेक्शन 61 कहता है, ठीक है। सब सेक्शन 2 ये भी कहता है, रूल ऑफ सेक्शन
सेक्शन 44 BNS के अप्लाई होंगे जब वो अरेस्ट किया जाएगा। अभी हमने पढ़े थे ना सेक्शन 45 44 के रूल्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारे रूल्स जो सेक्शन 44 के हैं ये सारे अप्लाई होंगे, विल बी अप्लाइड व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट, ऐसा सेक्शन 61 कहता है। नेक्स्ट है सेक्शन 49। सेक्शन 49 बताता है सर्च ओपन अरेस्टेड पर्सन के बारे में, मतलब जो पर्सन आपने अरेस्ट किया है उसको कैसे सर्च करोगे, सारे प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं। तो पुलिस सर्च कर सकती है अरेस्टेड पर्सन को जब पर्सन अरेस्ट किया जाए अंडर ए वारंट और कैन नॉट गेट ए बेल, जब जो पर्सन अरेस्ट किया गया है वो अंडर ए वारंट अरेस्ट किया गया है और उसको बेल नहीं मिल सकती। और द पर्सन अरेस्टेड विदाउट ए वारंट, मतलब कि कोई पर्सन है जो बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है उसको लीगली बेल नहीं मिल सकती। या फिर पर्सन कैन नॉट अरेंज और फर्निश बेल, मतलब बेल तो मिल सकते हैं बट वो अरेंज नहीं कर सकता, श्योरिटी वगैरह फिर बेल बॉन्ड वगैरह उससे अरेंज नहीं हुए। या फिर एक प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करता है, ठीक है, किसी को भी, और हैंड ओवर करता है अरेस्टेड पर्सन को पुलिस को, ठीक है, और वो सेक्शन और वो फॉल करता है इन द कंडीशन मेंशन्ड इन सेक्शन 49, मतलब ये सारी कंडीशन में फॉल करता है तो, ठीक है, तो पुलिस सर्च कर सकती है अरेस्टेड पर्सन को। तो व्हाट हैपन टू द बिलोंगिंग, अब जो बिलोंगिंग उसके पास है उसका क्या होगा। ड्यूरिंग द सर्च पुलिस कैन टेक पर्सन्स बिलोंगिंग इनटू सेफ कस्टडी, ठीक है, बट दे कैन नॉट टेक नेसेसरी क्लोथिंग दैट द पर्सन इज वियरिंग, मतलब कि जो उसके इंपॉर्टेंट नेसेसरी क्लोथिंग्स होते हैं, ठीक है, अंडरवियर वगैरह वो नहीं ले सकती उसका। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि अरेस्टेड पर्सन के पास मान के चलो 5,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, एक मोबाइल फ़ोन मिलता है, एक एप्पल वॉच मिलती है, ठीक है, एक उसके पास वॉलेट मिलता है बढ़िया सा, ठीक है, तो पुलिस उसको रख सकती है सेफ कस्टडी में, बट ध्यान रखना वो सिंपली रिमूव नहीं कर सकती उसके नेसेसरी वियरिंग क्लोथ्स, जो नेसेसरी क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। रिसिट मस्ट बी गिवन, मतलब कि ए पुलिस कैन टेक आर्टिकल फ्रॉम द अरेस्टेड पर्सन, हाँ यहाँ पे बता दिया ले सकती है। दे मस्ट गिव हिम ए रिसिट, उसको एक रिसिट देनी पड़ेगी, लिस्ट जिसमें वो आर्टिकल्स हैं जो उन्होंने लिए थे उनका सब मेंशन वगैरह हो रखा है। स्पेशल रूल फॉर विमेन, इफ ए फीमेल अरेस्टेड पर्सन नीड्स टू बी सर्च, मतलब कोई फीमेल पर्सन किसी ने अरेस्ट किया है, कोई फीमेल अरेस्ट की है तो उसको सर्च करने की जरूरत है, तो सर्च किया जाएगा बाय अनदर फीमेल, ठीक है, जो मतलब फीमेल पुलिस ऑफिसर होगी उसके द्वारा, और जो सर्च होगा वो कंडक्ट किया जाएगा विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, मतलब जो सर्च होगा वो कंडक्ट किया जाएगा रेस्पेक्टफुली, बिना अननेसेसरी एक्सपोजर के, ह्यूमिलिएशन के या फिर इनएप्रोप्रिएट टचिंग के ऑफ द पर्सन जिसको आप सर्च कर रहे हो। समझ में आ। नेक्स्ट है सेक्शन 50 टेकिंग वेपन्स फ्रॉम एन अरेस्टेड पर्सन, मान के चलो कोई अरेस्टेड पर्सन है उसके पास से पिस्टल वगैरह मिलते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी वेपन मिलता है, तो क्या होगा। व्हेन ए पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन जो लॉफुली अरेस्ट कर रहा है किसी को, तो वो इमीडिएटली ले सकता है, टेक अवे कर सकता है एनी ऑफेंसिव वेपन, कोई भी ऑफेंसिव वेपन जो अरेस्ट पर्सन के पास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अरेस्टेड पर्सन को अलाउ नहीं होता टू यूज वेपन टू हर्ट समवन और टू एस्केप फ्रॉम कस्टडी। वेपन के साथ क्या किया जाएगा, ऑफिसर सिंपली खुद के पास नहीं रख सकता है वेपन वगैरह, ठीक है, जो भी मिला है पिस्टल वगैरह खुद के पास नहीं रखेगा, वो उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा सीज्ड वेपन टू द कोर्ट और द ऑफिसर बिफोर होम द अरेस्टेड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस, जिसके सामने अरेस्टेड पर्सन को प्रोड्यूस किया जाएगा, हैंड ओवर करना पड़ेगा वो ऑफेंसिव वेपन जो सीज किया है पुलिस ने, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है सेक्शन 54। सेक्शन 54 बात करता है टीआईपी की, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब टीआईपी क्या होता है, मान के चलो ए कमिट करता है एक रॉबरी और भाग जाता है, ठीक है, बाद में पुलिस बी को पकड़ लेती है, उनको लगता है कि बी रॉबर है, तो पुलिस जानना चाहती है कि क्या विटनेस ने एक्चुअली देखा था बी को एज द पर्सन जिसने कमिट की थी रॉबरी, तो विटनेस को पूछा जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए भी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ठीक है। टीआईपी को ऑर्डर कौन करता है, इसका प्रोसेस सिंपल है, एसएचओ रिक्वेस्ट करता है, कोर्ट उसको कंसीडर करता है, फिर कोर्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑर्डर करता है, अरेस्टेड पर्सन पार्टिसिपेट करता है उसमें, ठीक है। पुलिस कैन नॉट खुद ब खुद फोर्स नहीं कर सकती प्रोसेस को, जस्ट ऑन देयर ओन अथॉरिटी, कोर्ट जिसके पास जुरिडिक्शन है वो ही डायरेक्शन देता है। मान के चलो एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान के चलो एक रॉबरी होती है, ठीक है, इस घर में रॉबरी हुई है और बी बंदा है जो अरेस्ट किया गया, ठीक है, बी को अरेस्ट कर लिया गया, सी आई विटनेस है जिसने रॉबरी होते हुए देखा था, तो सी बी को पर्सनली नहीं जानता है, ठीक है, तो पुलिस चाहती है सी को आइडेंटिफाई करे कि वेदर बी वाज द रॉबर, ठीक है। तो एसएचओ की रिक्वेस्ट पे जब एसएचओ रिक्वेस्ट करेगा, कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है बी को पार्टिसिपेट करने के लिए आइडेंटिफिकेशन परेड में, ध्यान रखना। स्पेशल रूल है डिसेबल्ड पर्सन के लिए, अगर पर्सन हु हैज टू आइडेंटिफाई द अरेस्टेड पर्सन, मतलब वो पर्सन जिसको आइडेंटिफाई करना है अरेस्टेड पर्सन को, मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, तो आइडेंटिफिकेशन होगी बट अंडर द सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट होगी। मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एप्रोप्रिएट होना चाहिए उस पर्सन के लिए, और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वो होगा रिकॉर्ड थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इस तरीके से। समझ में आया। सेक्शन 54 टीआईपी याद रखना, टीआईपी कहीं में आई थी, सेक्शन 54 एमसीक्यू वगैरह के लिए आएगा तो ध्यान रखना, ठीक है। BNSS ये भी याद रखना। नेक्स्ट है सेक्शन 59। सेक्शन 59 क्या कहता है कि व्हेन एवर द पुलिस अरेस्ट ए पर्सन बिना वारंट के, कभी भी जब कभी पुलिस अरेस्ट करते हैं किसी पर्सन को, तो एसएचओ या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना होता है अरेस्ट किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम को, ठीक है। अगर डीएम ने डायरेक्ट किया है कि ये रिपोर्ट जाएगी एसडीएम को उस केस में। वट अरेस्ट, कौन सा अरेस्ट रिपोर्ट किया जाएगा, एवरी अरेस्ट मेड विदाउट ए वारंट विद इन दैट पुलिस स्टेशन एरिया, इट डज नॉट मैटर कि वेदर द अरेस्टेड पर्सन को बेल मिलेगी या फिर
फिर नहीं मिलेगी या फिर कस्टडी में रखा जाएगा, दोनों रिपोर्ट किए जाएंगे, ऐसा सेक्शन 59 बोलता है। उसके बाद सेक्शन 60 है। सेक्शन 60 क्या कहता है? नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय ए पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड। मतलब कि जो पर्सन अरेस्ट किया जाएगा बाय ए पुलिस ऑफिसर के, वो छोड़ा नहीं जाएगा बिना उसके ऑन बॉन्ड के, या फिर बेल पे छोड़ा जाएगा, या फिर अंडर द स्पेशल ऑर्डर पे मजिस्ट्रेट पे छोड़ा जाएगा। ये नहीं कि पकड़ लिया और छोड़ दिया, ऐसे तो बहुत आसान हो जाएगा प्रोसेस। तो ये कहता है सेक्शन 60 एक पूरा प्रोसीजर होता है रिलीज का, ऐसे नहीं कि कोई भी पर्सन अरेस्ट किया और छोड़ दिया, ठीक है। ये तीन सिचुएशन है, एक्सेप्ट उसके खुद के बॉन्ड पे और या फिर बेल पे, ठीक है, या फिर अंडर स्पेशल ऑर्डर पे मजिस्ट्रेट, सेक्शन 60। तो यहाँ पे होता है प्रोसीजर बिफोर एंड आफ्टर अरेस्ट के सारे सेक्शन कंप्लीट। हमने पढ़ा 36, 43, 44, 45, 61 सेम साइज, इसलिए यहीं पे एडजस्ट कर लिया। 49, 50, 54, 59, 60, 62 है, ठीक है, 2 है, 62 पढ़ लिया आपने। सेक्शन 62 बेसिकली यही कहता है कोई भी अरेस्ट नहीं होगा एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सहायता। जो इस सहायता में प्रोविजन दिए गए हैं उनको छोड़ के कोई अरेस्ट इससे अलग नहीं होगा, ठीक है। सेक्शन 62 ये कहता है, पहले मैंने बता चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अरेस्ट के सारे सेक्शन, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट के सारे सेक्शन कंप्लीट होते हैं। इनको रट लो, पढ़ लो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, बट याद होने चाहिए सारे के सारे सेक्शंस, ठीक है। और लिख के आना एग्जाम में भी, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। टीआईपी वाला सेक्शन याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये वाली वीडियो होती है कंप्लीट। अगली 5 मिनट की वीडियो में राइट्स वगैरह ये सारा कुछ उसमें डाल दूंगा। तो यहाँ पे लिंक आएगी, पीपीटी डाउनलोड कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, डिटेल नोट वगैरह देख लेना भाई, ये वाली वीडियो देख लेना, और इस प्लेलिस्ट से सारा सिलेबस बीएनएसएस का कंप्लीट कर लेना, ठीक है, बीएनएसएस का। अगर एग्जाम है तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट आपका, और बाय बाय।